Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 1 और पेपर 1 के कुछ मैथ के प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। आज हम जो करेंगे वो है एज प्रॉब्लम। ये पार्ट 3 है। पहले मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं एज प्रॉब्लम के ऊपर, सो आप उसे देख लीजिएगा और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, The ratio between Gautam and Manoj is 35:x. Okay. So गौतम और मनोज दो व्यक्ति है, उनका जो एज का रेशियो है वो है 35:x. मनोज इज 6 years younger than निशा, और जो मनोज है वो 6 साल छोटा है निशा से. निशा's एज आफ्टर 8 years will be 30 years. So 8 साल बाद निशा का जो एज है वो होगा 30 years. So Gautam's present age is 3 years. So Gautam का जो present age है is 3 years less than the sum of the present age of Manoj and Nisha. So Gautam का जो present age है वो 3 years less than है किससे? The sum of the present ages of Manoj and Nisha के total जो age है, sum है उसका, उसके age से 3 साल छोटा है. Okay. Find the value of x. तो x का वैल्यू हमें बाहर करना होगा. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 17. सो प्रेजेंट एज क्या है गौतम इज टू मनोज का? 35:x. निशा मनोज से, मनोज का एज कितना है? 6 साल छोटा है निशा से. सो निशा -6 इज इक्वल टू मनोज, राइट? सो निशा का एज 8 साल बाद 30 साल होगा, तो अब क्या है? -8 कर देंगे तो 22 ईयर्स है. सो मनोज का एज क्या हुआ? निशा से भी वो 6 साल छोटा है, सो 16 ईयर्स. सो गौतम्स एज क्या है? गौतम्स एज है मनोज का एज और निशा का एज से -3. यहां पर बताया गया है टोटल मनोज और निशा के एज से 3 साल छोटा. मनोज और निशा का कितना है? ओके, 16 साल और 22 साल. ओके, -3 माइनस मतलब 35 साल. सो x का क्या वैल्यू है? x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है 16. हमने यहाँ पर ही बाहर किया था. सो मनोज का जो वैल्यू है वो है x मतलब 16. यहाँ पर गौतम का एज का टोटल किया हमने इसलिए. ओके, सो 16 साल x का वैल्यू है, मतलब ऑप्शन बी है. यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति है, गौतम है, मनोज है, उनका एज का रेशियो है 35:x. मनोज 6 साल छोटा है निशा से, और निशा का प्रेजेंट एज क्या निकलेगा? 8 साल बाद 30 होगा, मतलब अब होगा 22. गौतम का क्या होगा? सो गौतम ऑब्वियसली यहाँ पर पुट कर देंगे, हर किसी का उम्र निकल के आएगा. सो धीरे धीरे हम ये जो एज रिलेटेड या रेशियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक बाई एक सेंटेंस पढ़कर हमें उसे सॉल्व करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज अमन प्रेजेंट एज इफ आफ्टर 20 years his age will be 10 times his age 10 years back? ओके, सो अमन का वर्तमान क्या उम्र है इफ, अगर उसके 20 साल बाद, इफ आफ्टर 20 years 20 साल बाद हिज एज, उसका जो उम्र है, विल बी 10 times 10 गुना हो जाएगा 10 साल पहले से. ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 6.2 years, 7.7 years, 13.3 years या 10 साल. देखते हैं. तो प्रेजेंट एज हमें को बाहर निकालने को कहा है, सो उसे x पर कर लेंगे. 10 साल पहले मतलब x - 10, 20 साल बाद मतलब x + 20. यहाँ पर बताया गया है इफ वी आर गिवन दैट अमन्स एज आफ्टर 20 साल बाद क्या होगा? 10 टाइम्स होगा उसके प्रेजेंट एज से. सो 20 साल बाद मतलब x + 20 और 10 टाइम्स होगा 10 साल पहले से. सो x - 10 into 10. ओके, सो क्या हम इसे बता सकते हैं? x + 20 मतलब 20 साल बाद इज इक्वल टू 10 साल पहले 10 गुना, तो 10 into x - 10. सो इसे हम कैसे कर लेंगे? x + 20 इज इक्वल टू 10x - 10. मतलब क्या होगा? अब अगर हम x + 20 इज इक्वल टू 10x - 100, सॉरी 10 into 10 100, सो x को उधर माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 120. सो x का वैल्यू कितना आएगा? 13.3. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट को पढ़ा और उसके अनुसार सॉल्व किया. सो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 years ago, the age of mother was 3 times the age of his son. 10 साल पहले माँ का जो उम्र है वो उसके बच्चे की उम्र से 3 गुना है। ओके। आफ्टर 10 years, 10 साल बाद मदर का जो एज है, माँ का जो एज है, विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, उसके बच्चे की उम्र से डबल हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है 11:7 है। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। सॉरी, प्रेजेंट एजेस हमको बाहर करना है, रेशियो। तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए है 11:7, ऑप्शन बी है 9:5, ऑप्शन सी है 7:4, ऑप्शन डी है 7:3। सो 10 साल पहले माँ का जो उम्र है उसके बच्चे से 3 गुना था। सो उसके बच्चे का उम्र से 3 गुना है। ओके। सो प्रेजेंट एज अगर हम मतलब 3 साल पहले माँ का अगर बच्चे का अगर x होगा तो माँ का होगा 3x। सो प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट होगा यही, माँ का 3 गुना होगा ना, बच्चे का अगर x हुआ तो माँ का 3 गुना 10 साल पहले। सो प्रेजेंट क्या होगा? उसके साथ हम 10 प्लस कर लेंगे। सो मदर क्या होगा? 3x + 10 और बच्चे का होगा x + 10। 10 साल बाद माँ का क्या होगा? 3x + 10 + 10 और सन का होगा x + 10 + 10। ओके। यहाँ पर बताया गया है 10 साल बाद माँ का जो एज होगा बच्चे की उम्र से 2 गुना होगा। तो हम अब लिख लेंगे मदर्स का प्रेजेंट जो 10 साल बाद वाला एज 3x + 10 + 10 इज इक्वल टू 2 इंटू x + 10 + 10, क्योंकि ये है बच्चे का उम्र। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस यहाँ पर है, इसको हम अगर कर लेंगे 3x + 10 + 10 मतलब 20 इज इक्वल टू 2x + 20। ओके, 2 यहाँ पर सॉरी 2x + 10 + 20। ओके, सो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 3x - 2x मतलब x इज इक्वल टू 40 - 20 इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x + 10 मतलब क्या होगा? 3 इंटू x का मान क्या है? 20। 60 + 10 मतलब 70 इज टू x मतलब 20 + 10 30 70 इज टू 30 मतलब 0 0 कट लेंगे तो 7:3 जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी वाला, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये इजी मैथ्स है लेकिन धीरे धीरे हमको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रणव एंड कुरैशी इज 4:5। जो प्रेजेंट एज का रेशियो है प्रणव और कुरैशी का वो है 4:5। ओके, 5 years ago, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, 5 साल पहले उनका एज का जो रेशियो था वो था 7:9। प्रेजेंट एजेस क्या है उनकी वर्तमान? ओके, 40 और 50, ऑप्शन बी है 18 और 25, ऑप्शन सी है 40 और 60, ऑप्शन डी है 20 और 25। देखते हैं। सो प्रेजेंट एजेस क्या बताया गया है उनका? 4:5 मतलब 4x और 5x। 5 साल पहले उनका एज का रेशियो क्या था? 5 साल पहले था, हमारे हिसाब से क्या है? 4x - 5 और 5x - 5 और उनके हिसाब से है 7:9। तो उस दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो 4x - 5 इज टू 5x - 5 इज इक्वल टू 7:9। ओके, सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमको ये करना है 4x - 5 डिवाइडेड बाई 5x - 5 इज इक्वल टू 7/9। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 7/9, सो 9 इंटू 4x मतलब 36x माइनस 9 इंटू 5 5 9 45 डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या होगा? 7 5 35x माइनस 35। तो अब x को हम इधर कर लेंगे, तो x को करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो होगा 45 माइनस 35 इज इक्वल टू x का जो मान है 40 है। सो अब प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 4x और 5x मतलब 4 इंटू 10 और 5 इंटू 10 मतलब 40 और 50। इजी मैथ्स है, राइट? सो ऑप्शन जो है वो है 40 एंड 50 मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश इज यंगर टू रोशन बाय 9 years। दिनेश जो है 9 साल छोटा है रोशन से। इफ देयर एजेस आर इन रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 4:5,
अगर उनका जो एज का जो रेशियो है वो 4:5 में रहे तो हाउ ओल्ड इज धनिश, धनिश का उम्र क्या होगा? 36 साल, 23 साल, 29 ईयर्स और डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो रोशन का प्रेजेंट एज क्या है? रोशन 9 साल बड़ा है, सो इसलिए रोशन इज एक्स। ओके, दिनेश इज यंगर है, सो रोशन इज इक्वल टू एक्स, दिनेश इज इक्वल टू -9, x -9 ईयर्स। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है इफ देयर एजेस आर रिस्पेक्टिवली 4:5, अगर उनका रेशियो का एज जो है 4:5 होगा तो दिनेश का कितना उम्र होगा? सो x -9 बाई x, मतलब x -9 मतलब दिनेश बाई रोशन इज इक्वल टू क्या है? 4:5। ठीक है ना? सो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 5x - 9 इज इक्वल टू 4, ओके सॉरी 5x minus 45, 5 9 45, सो x 4x और इधर हम कर लेंगे, सो x का वैल्यू कितना आएगा? 45। सो दिनेश का एज कितना आएगा? x -9 है, मतलब क्या है? 36 साल। तो 36 साल जो है ऑप्शन ए वो करेक्ट है। सो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके, द रेशियो ऑफ सारा's age 4 years ago and Vaishali's age after 4 years is 1:1। बाप रे बाप। द रेशियो ऑफ सारा's age, सारा का जो एज का जो रेशियो है 4 साल पहले जो सारा का एज था और वैशाली का 4 साल बाद जो एज होगा उनका रेशियो सेम है 1:1। प्रेजेंटली द रेशियो ऑफ देयर एजेस, अब उनका उम्र का जो रेशियो है वो है 5:3। Find the ratio between Sarah's age 4 years hence, पहले बाद, सॉरी 4 years बाद, और वैशाली का 4 साल पहले, यहाँ उल्टा किया गया है, उसे आपको निकालना होगा। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, 1:3, 3:1, 4:3 या ऑप्शन डी 3:4। ओके, सो यहाँ पर करेंटली उनका रेशियो क्या बताया गया है? वो है 5:3। ओके, सो 5x और 3x। ओके, प्रेजेंटली सारा और वैशाली का, सारा है 5x और वैशाली है 3x। ओके, सारा 4 साल पहले क्या थी सारा का एज? 4 years ago बताया गया है, मतलब 5x - 4, और वैशाली का 4 साल बाद मतलब 3x + 4। ओके, सो रेशियो क्या होगा? 4 साल एगो और 4 साल बाद 1:1, मतलब क्या है? 5x - 4 बाई 3x + 4 इज इक्वल टू 1:1। तो यहाँ से x का मान हम इजिली बाहर कर सकते हैं, 1:1 मतलब 5x - 3x मतलब 2x इज इक्वल टू 8, मतलब x इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पर x का निकल गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर रेशियो 4 years हेंस बाद वाला है, सारा का 4 साल बाद और वैशाली का 4 साल पहले। सारा का एज क्या है? 5x, 4 साल बाद मतलब 5x + 4, 5x + 4, और वैशाली का है 3x - 4, क्योंकि पहले बताया गया है। अगर हम वैल्यू को पुट करें, x का मान कितना है? 4 है, राइट? 4, सो 5x मतलब 20 + 4 मतलब 24 डिवाइडेड बाय 3 into 4, 12 - 4 मतलब 8। ओके, सो यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 8 3 24 मतलब 3:1। 3:1 जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो दैट्स ऑल द क्वेश्चंस। और एक हम सीरीज करेंगे एज प्रॉब्लम के ऊपर। एज प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पहले लाए हैं और भी लाएंगे। सो इससे कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये सारे प्रॉब्लम्स, वो उतने ही आप एफिशिएंट हो जाएंगे। कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा सिर्फ एज प्रॉब्लम से होगा या रेशियो से होगा, मिला कर देंगे जिससे कि आपको थोड़ा टाइम लगे। और आपको क्या करना है? स्पीड अप करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।